क्रोनो हेवन एक ऐसा शहर जो समय पर चलता है, जहां हर पल कीमती है और हर सेकंड का हिसाब रखा जाता है। चमकते टावर्स का शहर जो बादलों को छूते थे, टेक्नोलॉजी का एक कमाल। यहाँ की इमारतें आसमान से बातें करती हैं और हर कोना भविष्य की झलक दिखाता है। लेकिन इस चकाचौंध के नीचे एक सच्चाई छुपी थी, एक ऐसी सच्चाई जो हर किसी की नजरों से ओझल थी पर हर दिल में बसी थी। यहाँ समय सिर्फ मापने की चीज नहीं थी, यह एक मुद्रा थी, एक संसाधन था जो हर किसी की जिंदगी को नियंत्रित करता था। ये पैसा था, ये जिंदगी थी, हर सेकंड का मोल था और हर पल की कीमत थी। यहाँ समय ही सब कुछ था। इस दुनिया में हर किसी के पास एक क्रोनोमार्क होता था, एक ऐसा निशान जो उनकी जिंदगी की घड़ियों को गिनता था, एक चमकता हुआ टैटू जो उनकी बची हुई जिंदगी गिन रहा होता था। हर पल, हर सेकंड उनकी जिंदगी की घड़ियां कम होती जाती थीं। साल कमाए जा सकते थे या बेचे जा सकते थे। यहाँ समय का व्यापार होता था और हर किसी की जिंदगी का मोल तय होता था। अमीर हजारों साल जीते थे, उनके क्रोनोमार्क भरे रहते थे, उनके पास समय की कोई कमी नहीं थी और वे अपनी जिंदगी का हर पल आनंद लेते थे। गरीब काम करते थे, उनका समय उनकी जिंदगी चलाने में ही खत्म हो जाता था। उनके पास समय की कमी थी और वे हर पल संघर्ष करते थे। क्रोनो हेवन एक ऐसा शहर जहां घड़ी की हर टिक टिक अमीर और गरीब के बीच की खाई को और गहरा करती थी। यहाँ समय ही सब कुछ था और हर किसी की जिंदगी का मोल समय से तय होता था। अमीर इलाकों में समय शैंपेन की तरह बहता था। क्रोनाक्स, जो अमीर लोग थे, अपनी लंबी जिंदगी में मजे करते थे। वो दशकों को पार्टियों और अच्छी सेहत के लिए लगा देते थे। उनकी हंसी बड़े बड़े हॉल्स में गूंजती थी, जहां समय मानो रुक सा जाता था। लेकिन शहर के नीचे उतरते ही हवा में उदासी छा जाती थी। द ग्राइंड, जैसे उसे कहते थे, समय के भूखे लोगों की भागदौड़ से भरा था। यहाँ लोग सालों को खाने और रहने की जगह के लिए बेच देते थे। उनके क्रोनोमार्क लाल रंग में चमकते थे, उनकी कम होती जिंदगी की याद दिलाते हुए। एरिस्केल ग्राइंड में एक परछाई था, 17 साल का, उदास आंखों वाला और एक राज छुपाए जो क्रोनो हेवन की नींव हिला सकता था। वो समय को बदल सकता था, किसी मशीन से नहीं, बस छूकर। उसके हाथ का स्पर्श एक मुरझाते फूल को मिनट दे सकता था या एक घड़ी से घंटे चुरा सकता था। लेकिन इस शक्ति की एक कीमत थी। हर बार समय बदलने से उसकी यादें कम होती जाती थी। हर चुराया हुआ सेकंड उसके अतीत में एक खाली जगह छोड़ देता था। वो अपने इस गिफ्ट से डरता था, अपनी धुंधली होती यादों को पकड़े हुए। एक रात नामुमकिन हुआ। क्रोनो हेवन के बीचों बीच एक धमाका हुआ। कई लोग मारे गए, उनके क्रोनोमार्क एक पल में गायब हो गए। लेकिन असली डर तो उसके बाद फैला। मरने वालों के क्रोनोमार्क रुके नहीं थे, वो गायब हो गए थे, साफ त्वचा छोड़कर। शहर में दहशत फैल गई। क्रोनाक्स, जो अपनी अमरता के आदी थे, अपने समय के चोरी होने के ख्याल से कांप उठे। शक गरीबों पर गया, बगावत की बातें होने लगी। लेकिन इस सब के बीच एक खतरनाक सच छुपा था, एक सच जिसे सिर्फ एरिस अपनी खास ताकत से जान सकता था। भाग 5, आवर बाइंडर्स, समय के रक्षक। इस भगदड़ को रोकने के लिए क्रोनाक्स ने अपनी खास फोर्स आवर बाइंडर्स को छोड़ दिया। समय को कंट्रोल करने वाले कवच पहने वो जज, जूरी और जल्लाद थे। उनका मिशन शांति लाना और दोषियों को सजा देना, चाहे कुछ भी हो। एरिस उनके जाल में फंस गया। उसकी ताकत, जो कभी राज थी, अब सबके सामने आ गई थी। अपनी जान बचाने के लिए उसे आवर बाइंडर्स में शामिल होना पड़ा। वो उन्हीं लोगों के लिए काम करने लगा जो उसके जैसे लोगों को ग्राइंड में रखते थे। उसकी ताकत उनके काम आने लगी। भाग 6, टाइम बीस्ट्स की कहानियां और डर। जैसे जैसे एरिस आगे बढ़ता गया, उसे एक भूले हुए खतरे के बारे में पता चला। टाइम बीस्ट्स। कहा जाता था कि ये जादुई जीव समय को खा जाते थे, लोगों को खोखला छोड़कर। कहानियों में उनकी भूख और क्रोनो हेवन को तबाह करने की उनकी ताकत का जिक्र था। क्रोनाक्स ने इन कहानियों को अफवाह माना, लेकिन एरिस को अपनी धुंधली यादों और समय से अपने कनेक्शन के साथ एक डर लगा। टाइम बीस्ट्स सिर्फ कहानियां नहीं थे, वो उसके अतीत से एक चेतावनी थे जिसे वो मुश्किल से याद कर पा रहा था। भाग 7, क्रिम्सन रीपर, कयामत का संकेत। जांच आगे बढ़ने पर क्रोनो हेवन पर एक नया खतरा मंडराने लगा। क्रिम्सन रीपर,
एक नकाबपोश शख्स जो समय को रोक सकता था, अपने पीछे पत्थर बनी हुई मूर्तियों का निशान छोड़ता हुआ। उसका मकसद पता नहीं था, उसके तरीके खतरनाक और सटीक थे। वो डर का प्रतीक बन गया। उसका नाम दहशत से लिया जाता था। एरिस अपने कर्तव्य और डर से बंधा एक भूत का पीछा कर रहा था। क्रिम्सन रीपर से हर मुलाकात उसकी हिम्मत तोड़ती थी। उसे एक अजीब सा रिश्ता महसूस होता था, एक ऐसा कनेक्शन जो समय से परे था। सच्चाई जब सामने आएगी तो उसकी दुनिया बदल जाएगी। भाग 8, समय का क्रूर विरोधाभास, खुद का सामना। समय की धारा में बहते हुए एरिस ने खुद को एक ऐसे मोड़ पर पाया जहां उसे अपने ही भविष्य के रूप का सामना करना पड़ा। क्रिम्सन रीपर खुद एरिस था। यह रहस्योद्घाटन उसके लिए एक गहरा झटका था, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन में बदल जाएगा। कोई दूसरा नहीं, कोई पूर्वज नहीं, बल्कि उसका ही भविष्य का रूप, एक ऐसे भविष्य से टूटा हुआ जिसे वो रोकने की कोशिश कर रहा था। यह भविष्य एक निराशाजनक और बर्बाद दुनिया का था, जहां हर चीज बिखर चुकी थी। वो वापस आया था, अपनी यादें और सुकून कुर्बान करके, उन घटनाओं को ठीक करने के लिए जो क्रोनो हेवन के लिए खतरा थी। एरिस ने अपने वर्तमान को त्याग दिया था ताकि वह भविष्य को बचा सके। ये बात एरिस पर बिजली की तरह गिरी। उसे समझ में आया कि उसका भविष्य का रूप, जो अब क्रिम्सन रीपर था, उसकी ही गलतियों का परिणाम था। उसका भविष्य का रूप उसी ताकत से बर्बाद जो वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। यह एक ऐसा दुश्मन था जिसे हराना आसान नहीं था, क्योंकि वह खुद ही था। जो लड़का अपनी यादें खोने से डरता था, अब उस आदमी के सामने था जो वो बनने वाला था। एक ऐसा आदमी जिसने सब कुछ खो दिया था। एरिस को अब यह समझना था कि उसे अपने भविष्य को बदलने के लिए अपने वर्तमान को कैसे बदलना होगा। यह एक कठिन यात्रा थी, लेकिन एरिस ने ठान लिया था कि वह हार नहीं मानेगा। भाग 9, सबसे बड़ा बलिदान, भविष्य मिटाना। क्रोनो हेवन को बचाने का एक ही तरीका था, उस भविष्य को मिटाना जिसने क्रिम्सन रीपर को जन्म दिया था। यह एक कठिन और दर्दनाक निर्णय था, लेकिन एरिस जानता था कि यह आवश्यक था। क्रिम्सन रीपर, एक ऐसा दुश्मन जिसने समय और स्थान को विकृत कर दिया था, को रोकने का एकमात्र तरीका यही था। एरिस एक दर्दनाक फैसले में जानता था कि उसे क्या करना है। उसने अपने दोस्तों और परिवार को अलविदा कहा, यह जानते हुए कि वह उन्हें फिर कभी नहीं देख पाएगा। यह बलिदान केवल उसके लिए नहीं, बल्कि पूरे क्रोनो हेवन के लिए था। उसे अपना भविष्य मिटाना था, भले ही इसका मतलब खुद को खोना हो। एरिस ने अपने दिल को कठोर किया और अपने मिशन पर निकल पड़ा। उसने अपने अतीत की सभी यादों को एक एक करके अलविदा कहा, यह जानते हुए कि यह उसकी आखिरी यात्रा होगी। समय को बदल देने वाली एक आखिरी लड़ाई में एरिस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने अपनी सारी शक्तियों का उपयोग किया, अपने सभी दुश्मनों का सामना किया और अंततः क्रिम्सन रीपर के साथ अंतिम मुकाबला किया। यह लड़ाई न केवल शारीरिक थी, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी थी। उसने समय को बदला नहीं, उसे फिर से लिखा, क्रिम्सन रीपर को मिटा दिया और टाइम बीस्ट्स के खतरे को खत्म कर दिया। एरिस ने समय की धारा को फिर से लिखा, यह सुनिश्चित करते हुए कि क्रिम्सन रीपर कभी पैदा नहीं होगा। यह एक कठिन और जटिल प्रक्रिया थी, लेकिन एरिस ने इसे सफलतापूर्वक पूरा किया। जैसे ही शहर सामान्य होने लगा, एरिस ने अपने अतीत की आखिरी यादें भी खो दी। उसकी यादें, जो कभी डर और दर्द का कारण थीं, अब क्रोनो हेवन की रक्षा की कीमत थीं। एरिस ने अपने सभी प्रियजनों की यादों को खो दिया, लेकिन उसने अपने मिशन को पूरा किया। उसकी यादें, जो कभी डर और दर्द का कारण थीं, अब क्रोनो हेवन की रक्षा की कीमत थीं। एरिस ने अपने अतीत को पूरी तरह से मिटा दिया, यह जानते हुए कि यह बलिदान आवश्यक था। उसने अपने सभी प्रियजनों की यादों को खो दिया, लेकिन उसने अपने मिशन को पूरा किया। वो एक खाली स्लेट बन गया, एक ऐसा लड़का जिसका न अतीत था, न कोई निश्चित भविष्य। एरिस अब एक नया व्यक्ति था, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने अतीत को पूरी तरह से मिटा दिया था। वह अब एक खाली स्लेट था, एक नया आरंभ। उसने क्रोनो हेवन को बचा लिया था, लेकिन अपनी पहचान खोकर। एरिस ने अपने सभी प्रियजनों की यादों को खो दिया, लेकिन उसने अपने मिशन को पूरा किया। उसने क्रोनो हेवन को बचा लिया, लेकिन अपनी पहचान खोकर। और जैसे ही वो नए दिन की रोशनी में चला, एक सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था, कब समय एक और बलिदान मांगेगा। एरिस ने अपने मिशन को पूरा किया, लेकिन उसके मन में एक सवाल था, क्या समय फिर से एक और बलिदान मांगेगा।
ये सवाल उसके मन में गूंजता रहा जैसे ही वह नए दिन की रोशनी में चला।